नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों से एक ऐसा सवाल मैं अक्सर देख रहा था लोगों के बीच में आ रहा था। और मेरे सामने भी ये सवाल आया, मुझसे भी पूछा गया क्योंकि मुझे लेकर के कुछ बातें लोगों को ऐसी लगती हैं जैसे कि ये खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि लोग ज्ञान और जानकारी का मतलब नहीं जानते, दोनों में अंतर नहीं जानते। उस वजह से ये समस्याएं खड़ी होती हैं। सी अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ रहे हो, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो, देन आप उनकी बात तो छोड़िए जो विधर्मी हैं। आप अपने ही सनातन धर्म में, अपने ही परिवार में, अपने ही दोस्तों में, अपने ही लोगों में ऐसे लोग पाएंगे, निश्चित रूप से पाएंगे, जो आपका मजाक उड़ाएंगे। आप उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो आपके धर्म को नष्ट कर देने पर तुले हैं, जिनकी इच्छा ये है कि जल्दी से जल्दी ये सनातन या हिंदू धर्म ये पूरी तरह से समाप्त हो। वो तो एक अलग ही दुनिया में है। उनको तो पूरा विश्वास है कि एक दिन वो हमें खत्म कर देंगे। उनसे बड़ी समस्या वो लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं। आपकी इच्छा है कि आप भगवत गीता पढ़ें, आप पढ़ते हैं। आपकी इच्छा है कि आप उपनिषदों को समझें, आप समझने की कोशिश करते हैं। जब आप भावनात्मक रूप से इन चीजों को अपने से जुड़ा हुआ महसूस कर पाते हैं, आप अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस कर पाते हैं। एक ऐसा परिवर्तन जिसके बारे में आप दूसरों को कुछ नहीं बता सकते, लेकिन भीतर ही भीतर आप उसका रस जान रहे होते हैं कि इसमें क्या आनंद है, इसमें क्या चीज है, यह आपको किस तरफ ले जा रही है। ये आप जान रहे होते हैं, लेकिन वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी हालत होती है कि ये गूंगा आदमी है जो गुड़ खा रहा है, लेकिन वो गुड़ का स्वाद बता नहीं सकता। आप उससे कितना भी पूछिए कि बेटा गुड़ कैसा है, उसकी जबान तो है नहीं, तो वो बस सिर हिलाएगा। बिल्कुल आप उसके हाव भावों से ये जान पाएंगे कि बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक नास्तिक आदमी जब किसी भक्त को किसी मंदिर में बैठे देखता है और वो उसको देखता है कि वो बैठे बैठे आंसू बहा रहा है, तो इसको क्या लगता है? इस नास्तिक को या फिर इस वामपंथी को ये लगता है, नॉर्मली वामपंथी ही नास्तिक होते हैं, वो नास्तिक नहीं होते, बेसिकली वो एंटी हिंदू होते हैं। तो इनको ये लगता है कि ये जो कर रहा है सामने बैठा बंदा जो आंसू बहा रहा है, ये कुछ और नहीं है सिवाय एक नाटक है, सिवाय एक नाटक के। ये केवल एक नाटक है। ये सब केवल और केवल अंदर से अपने आप को जबरदस्ती महसूस कराने के लिए ये अपनी आंखों से आंसू निकालने लगते हैं। लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना धार्मिक हूँ, ये इस तरह के नाटक करने लगते हैं। उनके विचार से ऐसा होता है और कई लोगों को ऐसा ही लगता है। आप में से बहुत से लोगों को जो कि नए नए हैं, शायद अभी आध्यात्मिकता में इतने नहीं उतरे हैं कि जो इस बात को समझ सकें कि ज्ञान किताबों में नहीं है, ज्ञान ग्रंथों में नहीं है, जो अभी इस बात को नहीं समझ पाए हैं, उनके लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आखिर में मंदिर में बैठा आदमी आंसू कैसे बहाने लगता है। भक्ति का वो कौन सा स्तर है, वो कैसे महसूस किया जाए कि मेरे भी आंसू निकल आए। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं कर सकता वो आदमी जिसने कभी अनुभव ना किया हो। तो अगर आप अपने ही आसपास ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि आपके अपने लोग हैं, वही आपका मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहले वही कहेंगे ये तो ज्ञानी है, ये तो ज्ञान मूर्ति हैं, ये तो ज्ञान देवता हैं, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। और उस पर भी सबसे मजे की बात ये होगी कि सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो ये होती है कि आपको इस दुनिया में केवल और केवल आपकी मेटलिस्टिक जो प्रोग्रेस है उससे नापा जाता है। तो अगर आप किसी वजह से इस स्तर पे हैं कि इतना आप कमा नहीं रहे या इतनी चीजें आपके पास नहीं है, जैसे एक घर नहीं ले पाए आप या गाड़ी नहीं ले पाए आप, तो उस स्थिति में क्या होता है कि लोग वाकई में ये कटाक्ष ही करते हैं। ये कटाक्ष ही होता है। उनके कहने का यही मतलब होता है कि तुम तो ज्ञानी हो। इसका अर्थ ये होता है कि तुम ज्ञानी हो, इतना जानते हो और एक घर नहीं ले पाए अपने लिए, एक गाड़ी नहीं ले पाए अपने लिए। ये बात मैं ये वीडियो में और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत से लोगों को, बहुत से ऐसे लोग जो कि आध्यात्मिक पथ पे हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उनको परेशान करती हैं ये बातें, उनको विचलित करती हैं। क्योंकि जो आदमी आध्यात्म के पथ पे होता है, उस रास्ते पे होता है, स्पिरिचुअल पाथ पे होता है, उसकी एक समस्या होती है। उसे ये लगता है कि उसके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। सबसे पहले आप इस चीज से बाहर निकलिए कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो सकता है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, आपके पास हर सवाल का जवाब नहीं हो सकता। इस चीज से बाहर निकलिए। आपके सामने कोई भी ऐसा प्रश्न अटपटा सा आ सकता है
जिसका जवाब आपको आर्टिकुलेट करते ना बने। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल पाथ में जो भी फीलिंग्स आपको मिलती हैं, जो भी जिसे आप ज्ञान कहते हैं ना, वो फीलिंग्स ही होती हैं, वो केवल भाव होते हैं। वो कोई शब्दों का ठेला नहीं है। जिसे आप ज्ञान कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो कोई शब्दों का ठेला नहीं है। वो एक अलग चीज है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं तो इस चीज को बिल्कुल निश्चित मानिए कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे भाव आपके भीतर आते जाएंगे, वो भाव आपके भीतर प्रकट होते जाएंगे। जिन भावों की वजह से कोई भक्त मंदिर में बैठ के रो रहा होता है और दूसरा उसको देख के सोच रहा होता है क्या नाटक कर रहा है, ये भाव जैसे जैसे आपके भीतर आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आप शांत होते चले जाएंगे। और आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये जो भाव आए थे, इसे मैं समझाऊं कैसे। जब ट्रांजिशन फेज होता है ना ज्ञानी का, जिसे ज्ञान होने लगता है, जिसे भाव आने लगते हैं, जो ट्रांजिशन फेज होता है, उस ट्रांजिशन फेज में कभी भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैं आखिर में ऐसा कैसे होता जा रहा हूं कि मैं सवालों के जवाब दे नहीं पाता। क्योंकि आप उन सवालों के जवाब देने का प्रयास करते हैं जो वर्णन करने लायक नहीं है। आप असल में जो अवर्णनीय है उसका वर्णन करने की कोशिश करते हैं। जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आप उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आया हो तो वो बता सकता है कि हार्ट अटैक आया था, कैसी फीलिंग होती है वो केवल आपको बता सकता है। इतनी बेचैनी थी, क्या थी, कैसा लगा था, उस आदमी को कभी महसूस नहीं होगा जिसे हार्ट अटैक आया नहीं था। वो बस उस व्याख्यान को सुनकर के हो सकता है डर जाए, लेकिन उस बात का जब तक अनुभव नहीं करेगा कि हार्ट अटैक होता कैसा है, वो जान नहीं सकता कि इसमें क्या बेचैनी होती है, किस स्तर पे समस्या होती है, वो नहीं जान पाएगा। ठीक है। भगवान न करे किसी को आए, लेकिन एक उदाहरण देने के लिए मैं बता रहा हूं। तो जो चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उस टेरिटरी में घुसने का नाम ही स्पिरिचुअल पाथ है। उस टेरिटरी में जब आप घूमते हैं, उस जगह पे जब आप घूमना शुरू करते हैं जहां पे ऐसी चीजें हैं जिनको आप देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, केवल और केवल भाव हैं। उस टेरिटरी में अगर कोई चीज आपको मिली है, तो जो भी चीज आपको मिली है, आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप। आपके वश का नहीं है, किसी के वश का नहीं है, वो अवर्णनीय है। इसीलिए जो ज्ञान होता है उसका जो मुख्य आ, लक्षण होता है वो होता है शांति। जिसे ज्ञान हो जाता है वो अधिक से अधिक शांत रहता है। वो बोलता नहीं है ज्यादा, वो चुप हो जाता है। उसके सामने फालतू बातें चल रही होंगी, मजाक उड़ाया जा रहा होगा, लेकिन वो कभी भी उन मजाकों के बीच में कूद करके अपनी बात को साबित करने की कोशिश नहीं करता। ठीक है। ये वो चीज है। ईश्वर का जो मूल भाव है, जो आखिरी भाव है जिस तक आप पहुंचते हो, वो है प्रेम। प्रेम भक्ति से भी ऊपर है। भक्ति प्रेम को प्राप्त करने का रास्ता है। ईश्वरीय प्रेम एक अलग चीज है। भक्ति अपने घर को शुद्ध करने जैसा है। उसको शुद्ध करके इस लायक बनाने जैसा है कि उसमें उस मेहमान का स्वागत किया जा सके जिसे परमात्मा कहते हैं। जब वो आता है, तब वो प्रेम है। ठीक है। और इसके अलावा, अब आपको लग रहा होगा ये प्रवचन है, लेकिन ये प्रवचन नहीं है। ये केवल और केवल मेरा अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अभी भी मेरे भाई बंधु, मेरे छोटे भाई, जो मेरे अपने भाई तो नहीं है लेकिन हाँ बचपन में मुझे भैया भैया कह के बुलाते थे, उन भैया भैया कहने वाले लोगों ने भी मेरा मजाक उड़ाया होगा, निश्चित रूप से उड़ाया होगा, निश्चित रूप से मेरी खिल्ली उड़ाई होगी। लेकिन आज वो सारे रहस्य मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने अनुभव किए हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब जल्दी में ही मेरे साथ एक घटना ऐसी हुई जहां पे किसी एक आदमी ने बातों बातों में मुझसे पूछा। मैं उस आदमी को जानता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी मर्यादाएं होती हैं। तो हमारे ही जान पहचान के लोगों में से हैं वो। तो उनके यहाँ समस्या ये है कि उनके बच्चे का जो है अच्छी जगह एडमिशन होना, या उसका वीजा लग जाए, या फिर वो कहीं सेटल हो जाए, इस तरह की चीजें चल रही हैं। घर में गाड़ी है, एक और घर लेने वाले हैं, और अ, घर भी है। ठीक है, एक और घर लेने वाले हैं तो घर भी है और गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन लड़का सेटल नहीं हो रहा। लड़की की शादी के लिए थोड़ा जो है उनका चल रहा है मामला। अभी थोड़े बड़े हैं मुझसे। तो अब बातों बातों में स्पिरिचुअलिटी की बात निकली, क्योंकि वो मंदिर जाते हैं, सारी चीजें होती हैं।
तो हुआ ये कि वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर और वहां पे बैठे पुजारी या वहां पे बैठी चीजों पे उनका पूरा विश्वास है, होना भी चाहिए। अगर आप आस्तिक हैं तो आस्तिकता आपको तभी लाभ पहुंचाएगी जब आप समर्पित हो। लेकिन होता क्या है कि जब वो मंदिर से बाहर आ रहे थे तो कुछ बातें शुरू हो गई आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक बातों के दौरान कुछ बातें मैंने बोलनी शुरू की, कुछ बातें उन्होंने सुनी। तो उन्होंने ये बोला कि अगर इतना कुछ आध्यात्मिक लोग जानते हैं, इतना ज्ञान रखते हैं, और ये वाकई में वास्तविक ज्ञान है, तो ये आध्यात्मिक लोग, ये ज्ञानी लोग, ये तुम लोग अपने लिए कुछ कर क्यों नहीं लेते? कारण क्या है? कारण ये है कि उनके पास तो घर है, बंगला है, गाड़ी है, बट उनके आसपास जो लोग बैठे थे, जो स्पिरिचुअलिटी की बातों में लगे हुए थे, मेरे और मेरे कुछ दोस्तों की तरह, उनके पास इतनी संपन्नता नहीं है इन टर्म्स ऑफ मेटलिस्टिक लाइफ। हालांकि वो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं होती, जो भी इस रास्ते पर पड़ता है उसको इसकी चिंता नहीं होती। कारण ये है कि जब 2014 में, 2011 से 2014 के बीच मैं वहां रहा हूं कनाडा में। ऑब्वियसली इंडिया से एक अच्छी लाइफ स्टाइल मानी जाती है कनाडा की, और खास करके 2011 से 2014 के बीच तो बड़ा क्रेज था। उस समय 2014 में जब एक मौका मिला कि हाँ 3 साल हो चुके हैं रहते रहते, यू कैन टेक द पीआर, आप यहाँ पे पीआर ले सकते हो, एक अच्छी लाइफ, एक सेटल लाइफ यहाँ पर जी सकते हो। तब जिस विचार ने जिस विचार ने भारतवर्ष की ओर, अपने देश की ओर, अपने घर की ओर मुझे खींचा, और मेरे जैसा कोई भी आदमी जो रहा होगा जिसको खींचा होगा इस विचार ने कि नहीं यहाँ नहीं रह पाएंगे, वहां चलते हैं, अगर वो स्पिरिचुअल है तो दूसरे और रीजन हो सकते हैं। तो जिस विचार ने मुझे इस चीज से रोका कि हाँ तुम वहां रुक जाओ, वो केवल और केवल स्पिरिचुअलिटी ही था, और कोई चीज ऐसी नहीं थी जो रोक पाती। कुछ ऐसा नहीं था, मेटलिस्टिक लाइफ तो रोक ही नहीं सकती आपको। मेटलिस्टिक लाइफ के प्रति अगर आपका झुकाव है तो वो रोक नहीं पाती। मेरा धीरे धीरे वहां से रुझान खत्म हो रहा था, मेटलिस्टिक लाइफ से। जरूरत की चीजों से ज्यादा मैं मेटलिस्टिक लाइफ में कुछ चाहिए मुझे, ऐसा मुझे महसूस होना बंद हो गया था। जितनी जरूरत है उतना ही चाहिए, उतने में ही कर लूंगा, और जरूरत से ज्यादा है तो किसी को दे दूंगा, किसी को बांट दूंगा। इस तरह की चीजें आने लगी थी, दिमाग में आने लगी थी। लेकिन कैसे करूंगा, क्या करूंगा, नहीं पता था। लेकिन उस क्षण में, उस समय में, जब ये प्रस्ताव मेरे सामने रखा गया कि जाओगे तो जाओ, नहीं तो ऑप्शन और भी हैं, तुम पीआर लगा लो, वापस आ जाना। उस क्षण में मैंने ये कुछ डिसाइड नहीं किया, कोई तर्क नहीं था मेरे दिमाग में, कोई लॉजिक नहीं था। बस एक भाव था कि नहीं, वापस चलो। बार बार मुझे केवल और केवल उस ईश्वर की, उस परमात्मा की याद आ रही थी। लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं इनसे छूट जाऊंगा। अगर मैंने अपने निर्णय को कुछ और बनाया तो मैं इनसे छूट जाऊंगा। और उसके बाद मैंने ज्यादा सोचना बंद कर दिया, मैंने बंद किया और वहां से वापस लौट आया। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको मेटलिस्टिक लाइफ में कुछ नहीं देती, वो आपकी मेटलिस्टिक लाइफ छीन लेती है आपसे। इसलिए हिम्मत हो तो ही इसमें कूदना, नहीं तो मत कूदना। अगर आपको ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब है कि आप घर, गाड़ी, बंगला आराम से बना लेंगे, ये सब तो आपको बना लेना चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो ज्ञान होता है ना, ये ज्ञान गाड़ी बंगला बनाने वाला ज्ञान नहीं होता। वो तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और एमबीए, एमसीए में सीख लेते हो, उसका इस्तेमाल करो ना। ये जो ज्ञान होता है, ये जो चीज होती है, ये जो भाव होते हैं, ये भाव जैसे जैसे आपके भीतर आते हैं, जिनको आध्यात्मिकता कहते हैं, उस भाव में आपका मन ही नहीं रह जाता कि आप ज्यादा बड़ा घर बनाएं, ज्यादा बड़ी गाड़ी लें। ये मन ही नहीं रह जाता। मैं बता नहीं सकता कि क्यों ऐसा होता है, और जो भी स्पिरिचुअल है वो भी नहीं बता पाएगा कि ऐसा क्यों होता है, वो बता ही नहीं पाएगा। तो जो आध्यात्मिकता है वो क्या करती है? ऐसा नहीं है कि वो चीज ऐसी, वो एक ऐसा ज्ञान है जिसके बाद आप तो सारी चीजें पा जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा पाने का। एक ऐसी तृप्ति आपके मन में आ जाती है, जैसे अगर आप चिकन मटन खाते हैं मान लीजिए, और बड़ा अच्छा लगता है आपको चिकन मटन खाना, और चिकन मटन खाने के बाद आपका पेट जब भरा हो, उसके बाद अगर आपके सामने चिकन और मटन रख दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? खाएंगे उसको? पेट भरा है, नहीं खाएंगे। ये जो आध्यात्मिक तृप्ति है ना, ये भावों की तृप्ति है। ये भावनाओं के स्तर पर जो आपको तृप्ति मिलती है। असल में लोग ये सोचते हैं कि कर्म का फल गाड़ी है, कर्म का फल बंगला है। आप मूर्ख हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं।
कर्म का फल गाड़ी और बंगला नहीं है। कर्म का फल वो भाव हैं जो किसी मेटलिस्टिक चीज को पाने के बाद आपके भीतर प्रकट होते हैं, जैसे सुख या दुख, संतुष्टि या असंतुष्टि। ये वो भाव हैं जो आपके भीतर प्रकट होते हैं। इन भावों को ही कर्म का फल कहते हैं। आप ये सोचें कि कर्म का फल मतलब गाड़ी मिल गई तो आप गधे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में जाइएगा भी मत। ठीक है। कर्म के फल को अगर आप गाड़ी से, बंगले से, इन चीजों से तोल कर देखते हैं तो ये कर्म के फल नहीं है। आई एम सॉरी टू से। कर्म का फल या तो संतुष्टि है या असंतुष्टि है। जो संतुष्टि, असंतुष्टि, सुख और दुख, मुझे दुख हुआ ये नहीं मिला, हाय राम मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है, मुझे ये नहीं मिला, ये जो नहीं मिला की भावना है ना, यही है कर्म का फल। इस चीज को समझ लीजिए कि कर्म का फल कभी भी गाड़ी, घोड़ा, बंगला, राज्य, राजा बनना, मंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना इस रूप में नहीं आता। कर्म का फल केवल और केवल आत्मसंतुष्टि या फिर असंतुष्टि या फिर सुख या फिर दुख के रूप में ही आता है। वही कर्म का फल है। जो रस है ना, जो भाव है, बस वही कर्म का फल है। तो उन विद्वान से और उन मित्र से मैंने कहा कि आप जरा ये बताओ कि आप मंदिर भी आते हो। जब उन्होंने ये पूछा कि कर क्यों नहीं लेते सब कुछ, मैंने कहा कि आप ये जो बातें कह रहे हो, आपको ये बातें कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि इट क्रिएट्स अ डिस्करेजमेंट एमंग योर सोसाइटी। आप दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि सनातन धर्म को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, इसको लगातार नीचा दिखाने का काम करते रहते हैं, कभी करवा चौथ पे, तो कभी राम नवमी पे, कभी दुर्गा नवमी पे, कभी किसी त्योहार पे, हर त्योहार पे उन्हें प्रश्न उठाना है। लेकिन किसी धर्म पे ये और प्रश्न नहीं उठाते, हमारे ही धर्म पे उठाते हैं। उनको तो छोड़ ही दीजिए, उनसे ज्यादा खतरनाक तो आप लोग हैं। मैंने उनसे कहा कि उनसे ज्यादा खतरनाक तो आप लोग हैं जो डिस्करेज करते हैं। एक तो हम वैसे ही संघर्ष कर रहे हैं, सनातन धर्म वैसे ही महासंघर्ष कर रहा है, इतने संघर्षों के बाद ये खड़ा है आज तक। ऊपर से आप जैसे लोग जो धार्मिक भी हैं, वो लोग खुद, और सच्ची बात है, आप वामपंथियों को गाली देते रहिए, उनसे ज्यादा वो तो खतरनाक है ही, लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक है वो लोग जो कि धार्मिक हैं, आध्यात्मिक भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्करेजमेंट क्रिएट करते हैं अपने ही लोगों के बीच में। उस आदमी की इज्जत नहीं करते जो आदमी, इज्जत चाहिए नहीं, लेकिन हाँ, ये आपके लिए है कि आप क्या कर रहे हो। हमें नहीं चाहिए इज्जत। हमें इज्जत चाहिए होती तो ये वीडियो नहीं बनाते। ये वीडियो देखने के बाद मेरे बहुत से दोस्त आईटी कंपनी में काम करते हैं, मेरे मैनेजर भी हैं, सब कोई हैं, वो सुनने के बाद मुझे पागल, बेवकूफ, गधा समझ सकते हैं, लेकिन या मंदबुद्धि भी समझ सकते हैं, या फिर एक भावनाओं में बहने वाला आदमी भी समझ सकते हैं। इसका डर होता तो, इज्जत की परवाह होती तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, ये वीडियो नहीं बना रहे होते। मुझे पता है, मुझे फीडबैक मिलते रहते हैं, अपने जानने पहचानने वाले मित्रों से ही फीडबैक मिलते रहते हैं, वो कैसी बातें करते हैं, कितना जोर से हंसते हैं मेरे बारे में बात करके। आई नो एवरीथिंग। तो इज्जत की परवाह होती तो हम ये नहीं करते। बात यह है कि हमें सम्मान नहीं चाहिए, हम तो अपमानित होने के लिए ही होते हैं। हम तो सारा जीवन अपमानित होने के लिए होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, इस पे सारा जीवन अपमानित ही होना है। इसमें और कोई रास्ता, इसमें और कुछ है ही नहीं। सम्मान नहीं मिलेगा इसमें। इसमें सम्मान नहीं मिलेगा। इसमें सम्मान सिर्फ ढोंगियों को मिलता है। उनको मिलता है जो कि ये वादा करते हैं कि बेटा ये लो भभूत, अगले हफ्ते तुम्हारा बेटा जो है वहां होगा, कनाडा में, यूएस में, यूके में। उन्हें सम्मान मिलता है। ये खा लेना, ये पी लेना, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, कृपा मिल जाएगी। उन्हें सम्मान मिलता है। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर पे हैं, इवन जो योगानंद थे, इवन योगानंद के गुरु जो आपके युक्तेश्वर जी थे, या फिर युक्तेश्वर जी के गुरु लाहिड़ी जी थे, अगर आप उनके पूरे जीवन को देखें, वो इतने अज्ञात व्यक्ति की तरह रहे कि आज अगर वो किताब ना होती, दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो हम जान तक ना पाते उनके बारे में। तो अपने ही धर्म को, सनातन धर्म को जो इतना संघर्ष कर रहा है, समय के थपेड़ों को सह सह करके, वो इस स्तर पर है कि आज वो खड़ा होने की एक उम्मीद देख पा रहा है। उसमें यदि आपके भाई बंधु, जिनको आपसे इज्जत नहीं चाहिए, वो आपके लिए रोज बेइज्जत हो रहे हैं, आपके लिए, ठीक है, उनको इज्जत आपसे नहीं चाहिए, उनको किसी चीज की इच्छा होती नहीं, वो खत्म हो जाती है भाई, मर जाती है, वो इच्छा ही मर जाती है। आप उनको गालियां देंगे ना, फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके माँ बाप को भला बुरा कहेंगे, पचासों गालियां देंगे, माँ की गाली दे देंगे, बहन की गाली दे देंगे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। उन्हें सम्मान चाहिए ही नहीं। ये आपके लिए मैसेज है कि आपको क्या लगता है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि क्या लगता है
कि क्या आपका यही कर्तव्य है कि ये जो आपका सनातन धर्म है, जो आपको पाल रहा है, क्या आपका यही धर्म है कि उस पालने वाले लोगों में अगर 2-4 छोटे-छोटे बच्चे खेलना शुरू कर चुके हैं, कुछ बातें कहना शुरू कर चुके हैं, तो क्या आपका यही फर्ज है कि आप उन्हें डिस्करेज करें? जब तक आपको अपना अनुभव नहीं हुआ है, तब तक कम से कम उनको इनकरेज भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, तब तक कम से कम उनकी बातों को सुन कर के उन्हें डिस्करेज करने के बजाय अपने पास तक रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो बेसिकली आप वामपंथियों को गाली देना बंद कर दीजिए। आप दूसरे धर्म के लोगों को जो आपके धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में बातें करना बंद कर दीजिए, उनको गाली देना बंद कर दीजिए। सबसे पहले आप दोषी हैं। तो फिलहाल मैंने जो थे कई लोग थे, उनमें एक आदमी ये था, तो मैंने उनसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा इस बात को डिस्कस में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, मिलते रहते हैं, मिलते ही रहते हैं। क्योंकि बात यह है कि मैं कोई गुफा में बैठा हुआ आदमी नहीं हूं। मैं काम करता हूं एक कंपनी में, और लोगों से मिलना जुलना होता ही रहता है। चाहूं ना चाहूं लोगों से मिलना जुलना होता ही रहेगा। अब मेरी प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी है कि जब भी मैं बातें करता हूं तो मेरी बातों में ईश्वर का नाम, परमात्मा की बातें, भगवत गीता की बातें निकल ही आती हैं, प्रसंगवश, कॉन्टेक्स्ट बस। तो जब वो निकल ही आती हैं तो वहां पर मजाक की चीज में बनता हूं, होता है। तो मैंने एक सिंपल सा सवाल और पूछा, और ये बता मैं इसलिए रहा हूं आपको, क्योंकि आप ये समझें कि इस तरह की बातें आएंगी सामने। और इस बात को समझा मैंने भी कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है कि अगर इतने बड़े ज्ञानी हो, जो कटाक्ष होता है, इतने बड़े ज्ञानी हो तो कुछ कर क्यों नहीं लेते? तुम्हें तो सब पता है, तो तुम्हें दूसरों की मदद की जरूरत क्यों पड़ती है? अब ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उनसे ज्यादा बेहतर नहीं है, जो ये पूछते हैं कि राम अगर भगवान थे तो बंदरों की हेल्प क्यों ली रावण की लंका पे चढ़ाई करने के लिए? बुद्धि उसी स्तर की है उनकी भी। भले ही वो धार्मिक और आस्तिक हो तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बुद्धि उसी स्तर पे गोबर गणेश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा, मैंने कहा आप मंदिर तो आते हैं, इसके अलावा एक काम और करते हैं आप एक कोई बाबा है, किसी भैरव जी के मंदिर के आसपास बैठते हैं, वहां जाते हैं आप। जरा आप ये बताइए कि उस बाबा के पास आप जाते हैं तो उसका कारण क्या है? आप मेटलिस्टिक लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए तो आप आध्यात्म का सहारा ले रहे हैं, भगवान का सहारा ले रहे हैं। मैंने उन सीधी सी बात बोली, मैंने कहा कि आध्यात्मिकता सब कुछ छोड़ने के बाद मिलती है, और आप सब कुछ पाने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा ले रहे हो, आप चल ही उल्टे रहे हो। आध्यात्मिकता जो है वो सब कुछ छोड़ने के बाद मिलती है। भले ही इस संसार में आप रहो, घर परिवार के साथ रहो, उसको फिजिकली छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उनके साथ अपने जो जुड़े हुए भाव हैं उसमें तृप्त रहो, शांत रहो। उसमें किसी तरह की इच्छा, किसी तरह की अपेक्षा मत रखो। ये है शांति। तो आप जब बाबा के पास जाते हो तो वहां जाने का पर्पस क्या है? कि आपके बेटे का वीजा लग जाए, यहाँ मंदिर में भी थोड़ी सी जो है बातचीत हो गई भगवान से, उधर एक थोड़ा तांत्रिक टाइप का बाबा है, उससे भी बातचीत हो जाए। तो जब उस तांत्रिक टाइप बाबा से बातचीत होती है आपकी, तो वहां पर भी थोड़ा सा आप जोर लगाते हैं, मतलब दोनों तरफ से पुश कर रहे हैं आप भगवान को कि वो आपका काम कर दें। तो जिस बाबा के पास आप जाते हैं, जो कि मंदिर के बाहर बैठा हुआ एक छोटी सी कच्ची सी झोपड़ी है उसकी, उसमें रहता है, उसके पास ना गाड़ी है ना बंगला है, क्यों जाते हो आप? तो कहता है नहीं नहीं, वो बड़े सिद्ध बाबा हैं। मैंने कहा आप जरा अपनी ही बात को काटने की कोशिश कर रहे हो, जरा इसको समझो। आपको लगता है कि वो सिद्ध बाबा हैं, आपको पता है, या आपको लगता है कि वो सिद्ध बाबा हैं, उनके पास सिद्धि है, ज्ञान है, और आप यहां पर ये बात पूछ रहे हो कि जब ज्ञान प्रकट होता है, इतना ज्ञान है, तो कुछ कर क्यों नहीं लेते अपने लिए? इसका क्या मतलब है? आप अपनी ही जिंदगी में दोगले हो और आप दूसरों को बता रहे हो, जहां पर आपको वही सिनेरियो दोबारा मिलता है, वहां पे आप दूसरी तरीके से सोचते हो। कारण है उसका, क्योंकि आप आध्यात्मिकता में नहीं जाना चाहते हो, आपका उद्देश्य आध्यात्मिकता नहीं है। आपका उद्देश्य है कि भगवान कृपा करे तो ढेर सारा पैसा, ढेर सारी गाड़ी, 75 किलो के गहने, ये मैं लाद लूं अपने ऊपर, और उसके बाद फिर जो है मजे से घूमो, ये होगी आध्यात्मिकता। ये आध्यात्मिकता नहीं है। माफ कीजिएगा, अगर आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तो आप गधे हैं। ठीक है, शब्दों का इस्तेमाल मैं सही कर रहा हूं, मुझे पता है मैं गधा और ये सारी बातें बोल रहा हूं, लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा हूं। कड़वे शब्दों को बोलना आज मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि ये जो समय है, जो 2024 है, ये जो आप देख रहे हैं, 7 अप्रैल 2024 आज है। आपको बिल्कुल भी कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि इस चैनल से अगर आप जुड़े हो तो आप ऐसे ही जुड़े हो, या फिर कुछ होने वाला नहीं है इस चैनल से। इस चैनल का नाम विश्व गुरु है, जिसका कारण ये है कि विश्व ही हमारा गुरु है। ये विश्व ही हमें सब कुछ सिखाता है।
इसीलिए इसका नाम विश्व गुरु है। तो विश्व ही गुरु से विश्व का गुरु बनेगा भारत, इस तक की यात्रा हम सब मिलकर के तय करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाला जो समय है, उसमें जो लड़ाइयां होने वाली हैं, उसमें जो भीषण युद्ध होने वाले हैं, जो तबाही मचने वाली है, अभी लोगों को लगता है, कहते पता नहीं क्या बातें करता है ये, बहुत ज्ञानी समझता है, युद्ध युद्ध की बातें करता है, ये हो जाएगा। आप लिख के रख लो, ठीक है? आप लिख के रख लो, कहो तो एड्रेस दे दूं और आप मेरे घर पे भेज दो। मैं 1,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं। आने वाले 8 से 10 साल इतने मुश्किल हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी इस समय को। इतिहास में यह समय इस तरीके से याद किया जाएगा जैसे किसी और समय को वर्तमान इतिहास में याद नहीं किया गया। ये वो समय होगा, ठीक है? चारों तरफ युद्ध, भीषण तबाही, प्रकृति का प्रकोप, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नहीं देखेंगे अगले 10 सालों में। 2024 चल रहा है, 2025 से 2032 के बीच भारतवर्ष का पुनर्जन्म होगा। ये वापस अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, ये वापस विश्व का गुरु बनेगा। इसलिए इन सारे विचारों से कि बड़ी गाड़ी खरीद लूं, बड़ा घर खरीद लूं, इन विचारों से आप बाहर निकलिए। ये चीजें आपको मिल जाएंगी। जो लायक होता है, आप खुद देखो कि जो लोग नासा में काम करते हैं, उन्हें क्या अपने लिए लैपटॉप खरीदने के लिए या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज खरीदने के लिए या उसको अनुभव करने के लिए खुद से मेहनत करने की जरूरत होती है क्या? उन्हें तो वो चीजें मिलती हैं। जो इस लायक खुद को बना लेता है कि पूरे देश पर शासन कर सके, प्रधानमंत्री बन सके, उसे अपने लिए गनमैन खरीदने की जरूरत होती है क्या? उसे तो ये मिलता है। आप अपने आप को इस लायक बनाइए तो सही कि आपकी चेतना जागृत हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए ताकतवर नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि उनका चैतन्य, उनकी चेतना जागृत है। ठीक है? तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, यही समझाना चाह रहा था, मेरा अनुभव था। हो सकता है आपके अनुभव इससे भिन्न हो, बाकी आपकी मर्जी है। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।